Hello everyone. Now in our mechanics of solid, today we are going to see some example based on resolution of more than two concurrent forces. Now before we going to see example, in a previous video we saw how we solute more than two concurrent force कि दो से ज़्यादा जो कॉन्करेंट फोर्स एक्ट कर रहा है कोई प्लेन के अंदर, तो उसे हम कैसे फाइंड करेंगे। कि सपोज़ कोई फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं किसी भी प्लेन के अंदर, लाइक हमारे पास ऐसा कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में P1 फोर्स एक्ट रहा है, सेकंड में P2, थर्ड P3 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में P4। देयर आर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन एट पॉइंट ओ, एक पॉइंट पे एक्ट हो रहा है। तो ऐसे हम कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे फाइंड करेंगे, सो गिवन फोर्स है उसको हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्स में कन्वर्ट करेंगे, और एट दैट टाइम जब कन्वर्ट करेंगे, एट दैट टाइम जो उसकी फोर्स की इफेक्ट होगी वो सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है। सो समेसन H इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, समेसन V इक्वल टू algebraic sum of vertical forces, and R is equal to resultant of all forces. R is equal to square root of summation H square plus summation V square, and also we find tan theta, it is modulus of summation V upon summation H, and theta equal to angle of resultant with horizontal. So here example is determine magnitude and direction of resultant force of the force system shown in figure। कि आप लोगों को जो फिगर दी गई है और जो फोर्सेस दिखाया गया है उसको हमें सॉल्व करना है, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें फाइंड करना है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे फाइंड करेंगे, तो दिस फोर्स को हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन फोर्सेस है, ठीक है, सो देयर आर नंबर ऑफ फोर्सेस। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, वाई एक्सिस पे वर्टिकल फोर्स 120 न्यूटन का एक्ट हो रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में 130 किलो न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 100 किलो न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है। ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमें जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको हमें एंगल लिया गया है, दिस इज ट्राइंगल, तो उसका हमें साइड दी गई है 12, 5। ठीक है। सो हम tan थीटा फाइंड करेंगे। सो tan थीटा इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 5, सो इट इज़ 2.4। सो हम थीटा कैसे फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल tan थीटा हमें मिल गया 2.4, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2.4। ठीक है। सो हमें थीटा मिल गया, इट इज़ 67.38 डिग्री। ठीक है। नाउ हमें अब हॉरिजॉन्टल फोर्स फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल फोर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो गिवन फोर्स है उसको हम सिंप्लीफाइड करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल बना रहा है वो किसके साथ एक्ट हो रहा है, एक्स एक्सिस के साथ। सो हॉरिजॉन्टल फोर्स इज cos थीटा, सो 100 cos 60। ठीक है। और जो वर्टिकल है वो क्या आएगा, 100 sin 60। ठीक है। तो फर्स्ट फोर्स सिंप्लीफाइड हो गया, देन आफ्टर हम सेकंड फोर्स कंप्लीट करेंगे। तो एट दैट टाइम सेकंड फोर्स कंप्लीट करेंगे तो हम एंगल कंसिडर करेंगे एक्स एक्सिस से। ठीक है। कहाँ तक होगा, जो फोर्स एक्ट हो रहा है वहाँ तक। सो दिस इज़ 90, दिस फोर्स इज गिवन इज 60, सो इट इज़ 30। सो 90 प्लस 30, सो इट इज़ 120। तो सेकंड फोर्स के लिए क्या आएगा, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है इट इज़ 130 cos 120, and it is also 120 vertical sin 120। ठीक है। सो ये सेकंड फोर्स के लिए हो गया। देन
थर्ड फोर्स के लिए क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो एंगल क्या होगा, इट इज़ 180 प्लस 90 प्लस 30 तो इट इज़ 300, ठीक है। तो क्या होगा 100 cos 300 and 100 sin 300, ठीक है। जो फोर्स एक्ट हो रहा है और जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्स के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज 50 cos 60 प्लस सेकंड फोर्स क्या है 130 cos 120 एंड थर्ड 100 cos 300 सो सिंप्लीफाइड करो तो हमें समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मिल जाएगा। सो 50 प्लस 50 प्लस 50, ठीक है। यहाँ पे हमें वर्टिकल फोर्स भी दिया गया है, इट इज़ 120, वो हम वर्टिकल फोर्स में कंसिडर करेंगे। सो इट इज़ समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू 100 न्यूटन। नाउ सेम वे वर्टिकल फोर्स, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या आएगा, वर्टिकल फोर्स 100 साइन 60, 100 साइन 60। देन आफ्टर सेकंड फोर्स 130 साइन 120 प्लस ये जो आएगा इट इज़ 120, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जब ये फोर्स पुट करेंगे तो साइन कंसीडर करो, ठीक है। तो साइन कंसीडर कैसे करेंगे आप लोग, जो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आएगा यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हॉरिजॉन्टल होगा वो प्लस, ठीक है, वर्टिकल होगा वो माइनस। इन दिस फोर्स में क्या आएगा, दिस इज प्लस, ठीक है। इस फोर्स में क्या आएगा, प्लस माइनस, और ये फोर्स में क्या आएगा, माइनस प्लस। ये इस तरह आप साइन कन्वर्जेशन करोगे, ठीक है। सो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस सिंप्लीफाइड करो, आप लोगों को वैल्यू मिलेगी 240 न्यूटन, ठीक है। तो समेशन ऑफ H इज इक्वल टू 100 न्यूटन, समेशन V इक्वल टू 240 न्यूटन। चलो अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट फोर्स। तो कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन H स्क्वायर प्लस समेशन V स्क्वायर। H स्क्वायर की वैल्यू क्या है 100 स्क्वायर प्लस समेशन V स्क्वायर 240 स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाइड इट तो हमें एक वैल्यू मिलेगी R इक्वल टू 260 न्यूटन। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड resolution of more than 2 concurrent forces and their resultant, ठीक है। नाउ हमें क्या फाइंड करना है अभी, tan थीटा। तो हमारे पास इक्वेशन है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ V अपन मॉड्यूलस ऑफ समेशन V अपन समेशन H। सो समेशन V क्या है यहाँ पे 240 न्यूटन, समेशन H 100 न्यूटन। सो इट इज़ tan थीटा इक्वल टू 2.40, ठीक है। देन समेशन V थीटा इज इक्वल टू 67.38 डिग्री। हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या आया, पॉजिटिव, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स पॉजिटिव एंड वर्टिकल फोर्स इज आल्सो पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। सो R विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पे साइन कन्वर्जन दिया गया है प्लस माइनस, सो R विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज a system of 4 forces shown in figure has resultant 50 Newton along x-axis. Determine magnitude and inclination of unknown forces, ठीक है। GTU में पूछा गया है एक बार 2010 में कि a system of 4 forces shown in figure. So in a figure there are 3 forces. Their resultant is 50 Newton.
क्या है एक्स एक्सिस पे। डिटरमाइन मैग्नीट्यूड एंड इंक्लिनेशन ऑफ अननोन फोर्सेस पी, पी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो आर इज इक्वल टू समेसन एच इज इक्वल टू 50 न्यूटन। ये कैसे आया, आर हमें दिया गया है एक्स एक्सिस पे, सो इट इज़ हॉरिजॉन्टल फोर्स, सो आर इक्वल टू समेसन ऑफ एच इक्वल टू 50 न्यूटन, समेसन वी इक्वल टू 0। नाउ समेसन एच हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ठीक है। अब ये कैसे फाइंड किया कि जो फोर्स है जिसके साथ एंगल बनाएगा, जिसके साथ एंगल बनेगा, दिस इज द कॉस, ठीक है। सो समेसन एच इक्वल टू 150 कॉस 0, 150 कॉस 0, ठीक है। यहाँ पे कोई स्ट्रेट एक्स एक्सिस पे एक्ट हो रहा है, कोई एंगल नहीं है, इट इज़ कॉस 0 प्लस पी कॉस थीटा, ठीक है। पी हमें फाइंड करना है, प्लस 100 के लिए तो क्या होगा 100 कॉस 120, वो कैसे आया, दिस एंगल इज 90, ये क्या है 90, यहाँ तक हमें कंसीडर करना है, तो 90 प्लस 30, सो इट इज़ 120 प्लस 200 कॉस 240, ठीक है। ये कैसे आया, दिस इज़ 180 प्लस 60, ठीक है, 180 प्लस 60, सो इट इज़ 240, ठीक है। जहाँ तक फोर्स एक्ट हो रहा है वहाँ तक हमें एंगल कंसीडर करना है, सो इट इज़ 240। टू सिंप्लीफाइड इट, तो हमें वैल्यू मिलेगी समेसन एच इक्वल टू 50, ठीक है। नाउ 150 प्लस पी, सॉरी, समेसन एच इक्वल टू 50, सो समेसन एच इक्वल टू 50 इज इक्वल टू 150 प्लस पी कॉस थीटा माइनस 50 माइनस 100, सो पी कॉस थीटा इज इक्वल टू 50, इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेम वे समेसन वी, ठीक है। तो पी फोर्स के लिए क्या आएगा, पी साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे कोई एंगल नहीं है, इट इज़ थीटा। देन सेकंड फोर्स 100 साइन 90 प्लस 30, इट इज़ 120, सो 100 साइन 120 प्लस 200 साइन 240, दिस एंगल इज 180 एंड प्लस 60, सो इट इज़ 240, 200 साइन 240 इज इक्वल टू 0। सो पी साइन थीटा प्लस 86.6, सिंप्लीफाइड करो 100 साइन 120, सो इट इज 86.6 एंड प्लस 200 साइन 240, इट इज़ माइनस 173.20, ठीक है। सो पी साइन थीटा प्लस 86.6 माइनस 173.20 इक्वल टू 0। सो पी साइन थीटा इज इक्वल टू 86.6, हमें मिल गई वैल्यू इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। हमें P फाइंड करना है। नाउ दोनों को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो सेकंड इक्वेशन इज इक्वल टू P साइन थीटा इज इक्वल टू 86.6 डिवाइडेड बाय P कॉस थीटा इज इक्वल टू 50, ठीक है। सो P कैंसल आउट हो जाएगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा इट इज़ tan थीटा, 86.6 डिवाइडेड बाई 50 इट इज़ 1732। सो थीटा कैसे फाइंड करेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.732, तो थीटा मिल जाएगा हमें 60 डिग्री। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, P साइन थीटा, सॉरी P फाइंड करना है। सो पुट दिस वैल्यू इन एनी वन इक्वेशन, ठीक है। हमें क्या मिल गया, थीटा 60 डिग्री मिल गया, तो जो इक्वेशन नंबर 1 है P कॉस थीटा इक्वल टू 50 या P साइन थीटा इक्वल टू 86.6, ये दो इक्वेशन है, उसमें हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। सो P साइन थीटा इज इक्वल टू 86.6, हमारे पास ये इक्वेशन है। सो P मल्टीप्लाई बाय साइन 60, सो इट इज़ 0.866, इट इज़ 86.6। So P equal to 86.6 divided by 0.866. So P equal to 100 न्यूटन, जो P आएगा वो कितना आएगा 100 न्यूटन। So in this way we can find resultant force of the given force system or
अननोन फोर्सेस जो गिवन क्वाड्रेंट में दिया गया है, पी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं।